हेलो दोस्तों, मूवी के शुरू में हम क्रिसमस डे को देखते हैं। सिटी में हम सब घर को सजा धजा देखते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक घर ऐसा था जो बिल्कुल भी सजा ना था। इस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक डैड और उनके 3 बच्चे थे। हम देखते हैं कि बच्चे इनसे काफी नाराज हैं क्योंकि वो आज भी काम पे जा रहे हैं और सब बच्चों के डैड को छुट्टी है। आज क्रिसमस डे है और हमें यहाँ पर पता लगता है कि इनके मॉम भी जिंदा नहीं है और उनके डैड भी निकल छोड़ के जा रहे हैं। इससे वो काफी परेशान होते हैं, लेकिन उनके डैड जाने से पहले उन्हें एक ऐसी आंटी से मिला देते हैं जो उनका ख्याल रखेगी। हम देखते हैं कि बच्चे इन्हें कहते हैं कि आप हमें कोई पोइम सुनाएं। वो उन्हें एक पोइम सुनाती है जो इस कहानी पर मबनी पूरी स्टोरी है। और कहानी के शुरू में हम नेकुलस और उसके डैड को देखते हैं। हमें पता लगता है कि नेकुलस ने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया था। नेकुलस रात सोने से पहले अपने डैड को कहता है कि डैड आप मुझे कोई कहानी सुनाइए। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम की ही कहानी सुनाता हूँ। काफ़ी टाइम पहले तुम्हारी मॉम जब बर्फीले पहाड़ में से गुजरी थी, वो 2 मॉन्स्टर पहाड़ों को देखती है। उसके दरमियान से वो गुजरती हुई एक एल्स नाम के लोगों के आबादी में जाती है। वो इसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो इसके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हैं और वापसी पर इसे काफ़ी गिफ्ट देते हैं, जिसने उसे आकर सब बच्चों में तकसीम किया। ये एल्स का गाँव था। और मैं आपको बता दूं, एल्स ऐसे लोगों को कहते हैं जिनके कान आम इंसानों से थोड़े नुकीले और लंबे होते हैं और इनके पास कोई ना कोई जादू ताकत होती है। इन लोगों को एल्स कहते हैं। नेकुलस का एक दोस्त चूहा भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह गांव के सब लोगों को अपने महल में बुलाता है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद और जीने का मकसद खत्म हो गया। जो कोई भी मुझे उम्मीद और जीने का मकसद ला कर देगा, मैं उसे माला माल कर दूंगा। सब लोगों का जिन एल्फ पर होता है क्योंकि नेकुलस ने सबको इस कहानी के बारे में बता दिया था। हम देखते हैं कि एक आदमी इसके घर आता है। वो इसके डैड को अपने साथ जाने का कहता है ताकि वो एल्फ के लोगों को ढूंढ सके और अपने बादशाह को खुशी दे सके। अब वो अपने हालात को बेहतर करने के लिए अपने बेटे से 7 दिन के अंदर वापस आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और उसके डैड का कोई अता पता नहीं है, जिससे वो काफ़ी टेंशन में आता है। अब उसकी मोम की दी हुई कैप अचानक जल जाती है। जब वो उसे ऊपर से साफ करता है तो नीचे से वो नक्शा निकलता है, यानी वो कहानी सच थी जो उसके डैड ने सुनाई थी। एल्फ के लोग वाकई वहाँ पर रहते हैं और एक सच्ची कहानी है और ये अपने डैड को ढूंढने एल्फ के गाँव की तरफ निकल जाता है। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद वो नीचे मैदान होकर गिर जाता है और वहाँ पर 2 एल्फ के लोग आते हैं। वो उसे उठाकर अपने साथ अंदर अपनी बस्ती में ले जाते हैं और आज क्रिसमस की वजह से वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। अंदर काफ़ी पार्टी हो रही थी कि हम देखते हैं कि वहीं पर एल्फ की रानी आ जाती है। वो इन पर बहुत गुस्सा करती है कि कोई भी इंसान यहाँ पर दाखिल ना हो। वो यहाँ पर सब कुछ खराब कर देती है क्योंकि उसने इन सबको पार्टी करने से मना किया था, क्योंकि एल्फ के एक बच्चे को कुछ इंसान अपने साथ उठाकर ले गए थे। उन्होंने इन्हें धोखा दिया था, जिससे उसे इंसानों पर बहुत गुस्सा था। वो इस बच्चे को वहाँ पर देख लेती है। वो इन सब पर बहुत गुस्सा करती है कि ये इंसानी बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। नेकुलसन उसे आकर कहता है कि मैं वो बच्चा लाने में आपकी मदद करूँगा, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और इसे काट कोठरी में बंद कर देती है। वहाँ पर हम एक और परी को देखते हैं। ये कैल्फ थी और इसे पटाखे फोड़ने की सजा मिली थी। हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से पटाखे फोड़ती है। फिर वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और नेकुलसन को खाने ही लगता है कि ये परी उसके मुंह पर पटाखा फोड़ देती है, जिससे उसे जोरदार छींक आती है और वो फट जाता है और ये दोनों वहाँ से आज़ाद होकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो वहाँ से आज़ाद होकर जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर वो उसी एल्फ बच्चे को देख लेता है। वो उसे आज़ाद करने ही लगता है कि उसके गाँव के दूसरे लोग और उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने ही इसे कैद किया था। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड उसके पास आ जाते हैं। वो बच्चा इन्हें मना करता है कि आप इसे छोड़ दें। वो इसे कहता है कि हम बादशाह को इसे गिफ्ट देंगे, जिससे बादशाह में बहुत ज़्यादा पैसे देगा। नेकुलसन कहता है कि प्लीज़ डैड ऐसा मत करें, लेकिन उसके डैड उसे ही दरहल के साथ बांध देते हैं और उसकी एक बात भी नहीं सुनते। अब वो डैड भी कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करें। तो चूहे को बोलता देखकर उसके डैड बहुत हैरान होते हैं कि ये वाकई बोलने वाला चूहा है। निकलसन के डैड के दिल में रहम आ जाता है। वो इसे और उस बच्चे को आज़ाद कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब वो जब दोनों हिरन पर बैठ के जा रहे होते हैं तो पीछे से उसके डैड भी उनके साथ एक लेडी पर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग भी उठ जाते हैं। वो इन पर तीनों से हमला शुरू कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि हम निकलसन को याद आता है मुझ पर तो यकीन का जादू हुआ है, मैं जो भी यकीन करूँगा वो सच हो जाएगा। वो यकीन करता है कि हिरन उड़ने वाला है, जिससे हिरन उड़ने लगता है और वजन ज़्यादा होने की वजह से उसके डैड रस्सी को काट देते हैं, जिससे वो खाई में गिर जाते हैं। ये देखकर निकलसन को बहुत दुख होता है। वो बहुत चीखता चलाता है। वो फिर वादे के मुताबिक बच्चे को लेकर एल्फम के गांव जाता है और वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब क्रिसमस डे होने की वजह से वो उनसे बहुत ज़्यादा टॉयज़ लेता है। वो टॉयज़ लेकर जब वहाँ से जाने ही लगता है तो वहाँ पर क्वीन आ जाती है। वो इस पर बहुत गुस्सा करती है। वो इसे अपने जादू से मारने ही लगती है कि हम देखते हैं उसकी नज़र इसके गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ती है। वो इसे कहती है कि ये लॉकेट किसका है। वो इसे बताता है ये मेरी मॉम ने मुझे दिया है। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम भी एक दफ़ा हमारे शहर में आई थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इस वजह से वो इसे जाने देती है। फिर हम देखते हैं वो सीधा बादशाह के महल में जाता है। वो बादशाह को वो सब टॉयज़ दिखाता है और अपने साथ चलने को कहता है। फिर वो सब बच्चों के घर जाते हैं। वो सब सोए हुए बच्चों के पास ये टॉयज़ एक रख देते हैं, जिससे बादशाह को इनकी खुशी देखकर उम्मीद की किरण मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि जब सब बच्चे सुबह उठते हैं तो वो टॉयज़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो निकलसन से कहता है कि हर साल तुम और मैं मिलकर ऐसे ही बच्चों को खिलौने देंगे, जिससे इन बच्चों को खुशी और मुझे उम्मीद की किरण मिलेगी। इससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वो हिरन पर बैठकर हवा में उड़ने लगते हैं। फिर हम आखिर में उसी बूढ़ी लेडी को देखते हैं जो बच्चों को पोइम सुना रही थी। वो इन्हें पोइम सुनाकर जब घर से निकलती है तो हम देखते हैं कि उसके कान भी काफ़ी लंबे हैं, यानी वो एल्स थी। ये वही एल्स परी थी जो निकलसन के साथ जेल में बंद थी। और यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी के मॉडल से हमें पता लगता है कि सिर्फ खुशी किसी को नुकसान पहुँचा कर नहीं मिलती, बहुत सी छोटे छोटे तोहफे बांटने से भी खुशी मिलती है।